आप एक मैं वर्ड यूज करता हूँ रिंग, है ना। रिंग कैसे होनी चाहिए सर? चार्ज होनी चाहिए। चार्ज रिंग को भी थोड़ा सा आपने और अच्छे से लिखा, तो उसमें एक एडजेक्टिव और लगा दे, यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस की हुई है प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस पार्ट में। अब यहाँ पे देखो क्या है, आपने बेटा यहाँ पे एक रिंग ली, ये रिंग दिखती है। रिंग के लिए आपने इस पे चार्ज अज्यूम कर लिया, टोटल चार्ज कितना आ रहा है, क्यू है। रिंग की एक्सेस, एक्सेस क्यों लेंगे भाई? देखो एक्सेस सीधी सी बात है, सिमेट्री वाले पॉइंट है, निकालना आसान है, इसको ही प्रेफर करेंगे और इधर उधर नहीं जाके पढ़ना, ठीक है ना। ये रेडियस जो थी आपने रिंग की, आर अज्यूम कर ली। जो पॉइंट आपने लिया वो सेंटर से एक्सिस्टेंस पे है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था। आप अच्छे से देखो, ये जो रिंग है इसकी सरफेस पे आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर इस चार्ज की बात की जाए, सिंपल सा बताओ भाई, अगर ये चार्ज है क्यू, तो इसका कुछ पोटेंशियल आ रहा होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम पी लिखते हैं। अब मजेदार बात यह है कि अगर तुम देखोगे तो रिंग पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे आप यहाँ पे एक पॉइंट लें, चाहे थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट लें, यहाँ पे एक पॉइंट लें, यहाँ पे एक पॉइंट लें, ये सारे पॉइंट्स एक तरीके से कोन के बेस पे हुए। और कोन का वर्टेक्स अगर देखोगे तो सरफेस से कितने, जो वर्टेक्स होगा सरफेस के पॉइंट से, बेस के पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा? तो आप बोलोगे, सीधा सा डिस्कशन आता है सर, ये आर आ गया, ये एक्स आ गया, तो आपके डिस्टेंस कितने आ गए? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेट से ये जो छोटा सा चार्ज है, ये जो छोटा सा चार्ज है, इसको मैं डी क्यू का मान, तो क्या डीवी पोटेंशियल लिख सकते हैं? डीवी किसका पोटेंशियल हुआ? तो डीवी इज द पोटेंशियल, डीवी इज द पोटेंशियल ड्यू टू dq at point p। क्लियर? तो बताना पोटेंशियल ड्यू टू dq at point p, बताओ कितना बनेगा? k q by r, k dq डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल आ गया छोटे से पॉइंट की वजह से, ये जो छोटा सा पॉइंट आपने बनाया। अब देखो ये स्केलर है पोटेंशियल, तो तुम्हें क्या करना है, सबका पोटेंशियल निकालो, एक का 10 वोल्ट, दूसरे का 10 वोल्ट, तीसरे का 10 वोल्ट, सबका जोड़ के बनाओगे तो सिंपल समेशन है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने कहा सर ठीक है, टोटल पोटेंशियल मुझे पॉइंट पी पे निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालोगे तो सारा पोटेंशियल ऐड करोगे, डीवी 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 भाई, जिससे आप समेशन बोलते हैं उसको हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज इंटेग्रेशन बोलते हैं, के डी क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। अब ऐसा लगता है कोई पूछे यहाँ वेरिएबल क्या है, तो कोई बच्चा बोल देगा एक्स वेरिएबल ना। एक्स वेरिएबल नहीं है, तुमने पहले ये पॉइंट डिसाइड किया, यू हैव डिसाइडेड द पॉइंट एंड नाउ यू आर मूविंग ऑन द बेस ऑफ द पॉइंट। ये तो पक्की बात है, तुम इस रिंग पे टर्न कर रहे हो, रिंग पे घूम रहे हो। तो पोटेंशियल आपसे कोई पूछे तो कितना होगा, तो के डी क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। सर के कॉमन आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। रीजन, क्योंकि जब तुमने पॉइंट डिसाइड कर लिया तो पॉइंट के लिए एक्स, हाँ पॉइंट पे अगर इस पे आगे बढ़ोगे बच्चे तो पक्की बात है आपका एक्स वेरी करेगा, पर अभी तो आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर कॉमन आ गया और ब्रैकेट में क्या बचा? डी क्यू। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी की वैल्यू बताओ क्या बनेगी? तो डी क्यू का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? अरे इंटीग्रेशन से नहीं घबराओ, सीधे सीधे ऐड करना है, सारा चार्ज ऐड कर दो, सारा चार्ज ऐड करोगे तो टोटल चार्ज ही तो आएगा ना। तो टोटल चार्ज आपके पास डी क्यू का इंटीग्रेशन करके क्यू आया। और बताइए बॉटम पे जो आपका बेस में डिनोमिनेटर वैल्यू आई वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो पोटेंशियल याद रखोगे। अब इसके की पॉइंट जो हमारे पास है, पहला पॉइंट, पोटेंशियल जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, एक्स आप इंक्रीज करोगे, क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है, स्क्वायर में अंडर रूट में लेके करोगे तो भी पोटेंशियल डिक्रीज तो करते ही जाएगा ना। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सेकंड पॉइंट, सब पोटेंशियल मैक्सिमम कहां पे होगा? ऑब्वियसली पोटेंशियल मैक्सिमम कहां पे होगा? जहां पे एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी। एक्स मिनिमम कितना हो सकता है सर? जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे मींस सेंटर पे, और कितनी वैल्यू आएगी? तो आपका आंसर बच्चे आप याद रखेंगे के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा? मैक्सिमम होगा के क्यू बाय आर। जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो सर क्यों ना हम उसके ग्राफ को देख के उसका नेचर कैसे कैसे पोटेंशियल वेरी है देखें। तो आपने इसी के साथ बेटे यहाँ पे नीचे आपने पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाया।
अब पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर बनाते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, बात पक्की है। जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, बात पक्की है। लेकिन पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पर है? सेंटर पे। इस बात को अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ से रिलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या थी? 0। और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती थी? आपके मैक्सिमम पे पहुंचती थी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज पक्की थी, अगर आपका प्लस था तो इधर फील्ड अवे होती थी, इधर अवे होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ध्यान से देखो तो अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो श्योर है इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगी। पर एक साइड अवे मतलब प्लस और एक साइड अवे मतलब लेफ्ट और माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी साइड आप ऐसे शो करते हैं। याद आ रहा है? क्लियर? हाँ, अगर मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन कर दो, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करो, तो भाई ये जो आपका जो पिंक वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है बच्चे, दिख रहा है ये वाला पार्ट, फिर ये पार्ट इस साइड चला जाएगा अगर आप केवल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो एक बार फिर से देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या है यहाँ पर? वहां से सिंपल सा kq डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर? अगला डिस्कशन बेटा देखा जाए यहाँ पर कि बेसिकली हमें अब जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है कि एक क्वांटिटी वर्क, नो डाउट अगर आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाओगे तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। तो जो वर्क है और पोटेंशियल, क्या इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है? देखो एक बात समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास एक प्लस चार्ज हो, दिख रहा है सबको पता है, जो प्लस चार्ज आप बना रहे हो यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में मैं कहीं पे 2 पॉइंट ले लेता हूं, ऐसे समझो। ये आपने 2 पॉइंट लिए बेटा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास अगर एक पॉइंट चार्ज Q0 हो तो मुझे ऑनेस्टली बताना, इस Q0 को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। से क्यों करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, ये प्लस इस प्लस को हर जगह अपनी फील्ड में रिपेल कर रहा होगा, इसका बिल्कुल भी मन नहीं होगा ये मेरे पास पे है, ये रिपेल करना चाहेगा। अब आप जबरदस्ती उसको फोर्स लगा के, क्या बेटा आप उससे अंदर शिफ्ट कर रहे हो? यस सर। एक लेयर से दूसरी लेयर पे लेके जाने में हमें सर वर्क तो करना पड़ेगा। सर कितना वर्क करना पड़ेगा अगर मैं पॉइंट ए से बी तक पॉइंट चार्ज की नोट को लेके जाऊं? तो भाई डिस्कशन आता सिंपल सा, पॉइंट ए से बी तक अगर आप जाते हैं तो वर्क डन की वैल्यू अच्छे से देखो, बिल्कुल जैसे अगर एक जगह से दूसरी जगह आप सूटकेस उठा के रखो, सपोज करो एक सूटकेस था, उसको एक अलमीरा पे उठा के रखते हैं, तो जो सूटकेस उठा के रखोगे वो वर्क 2 पॉइंट पे डिपेंड करेगा। पहली बात, जो बॉडी आपने पिक करी है उसका वेट कितना है ना, और दूसरा हाइट कितनी है। हाइट ज्यादा होगी तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, वेट ज्यादा होगा तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलरली जब आप इस बॉडी को ऊपर उठा के रखोगे तो आपको जो वर्क होगा वो चार्ज कितना है Q0, और जो 2 पॉइंट्स तुमने पिक किए हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं, आप जब चार्ज को शिफ्ट करा रहे हो तो आपकी केवल उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करी है, आपने इतना स्लोली शिफ्ट किया कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं है। तो ए से बी तक लेके जाने में जो आप मेहनत करी है वो आपके पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ। और फिर से देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल हमने पहले से पढ़ी कितनी होती है, Q0 भी होती है। इसमें से Q0 को शिफ्ट कर रहे हो और डेल्टा किसके साथ चला जाएगा? V के साथ, तो Q0 into V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो आगे से कोई पूछे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो आपका आंसर सिंपल सा है, Q0 into V फाइनल माइनस V इनिशियल। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कई बच्चे पूछते हैं चार्ज रखेंगे नहीं रखेंगे, सर चार्ज प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए, क्योंकि तुम खुद सोचो डंडे दिमाग से, इस डिस्कशन में तुम्हें प्लस को अंदर लाने में मेहनत करनी पड़ी। बोलो, अगर माइनस होता तो शायद दूर ले जाने में मेहनत करनी पड़ती। तो जो आपका वर्क होगा वो चार्ज के नेचर और जिन 2 पॉइंट्स के बीच में चल रहे हैं उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे। एक और बहुत बढ़िया सी बात आई यहाँ पे कि अगर मेरे पास मान लो ये एक मैंने पॉइंट चार्ज लिया, सबने पढ़ रखा है KQ/R के हिसाब से, सर यहाँ पे एक मेरे पास सरफेस आ गई जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 40 वोल्ट है। थोड़ा दूर है तो सब पक्की बात, यहाँ पे मैंने इस सरफेस का पोटेंशियल कितना ले लिया, 20 वोल्ट।
अब अगर मैं पॉइंट ए से बी के बीच में, ध्यान देना, पॉइंट ए से बी के बीच में मैं एक 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज शिफ्ट करना चाहूँ, ज्यादा नहीं, केवल 10 माइक्रोकुलाम का, तो मेरा वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताइए कितना होगा? तो कैसा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, हम कैसे बताएं भाई? भाई बताना पड़ेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। तो आपको कैसा, ठीक है ट्राई करते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर पूछा जाए तो कितना होगा, तो वर्क डन एक्सटर्नल होता है Q नॉट इंटू डेल्टा वी। सर 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज लाना चाहते हैं, 20 से 40 पे लाना चाहते हैं, तो 20 वोल्ट आ गया। सर आपका आंसर 200 माइक्रो जूल आया। सर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और चीज है जो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना, उसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वो बात बेटा हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट होता कैसे? कहीं भी उन्होंने बोला कि ए से भी ऐसे सीधे चले जाओ, हो सकता है ए से भी बेटा आप ऐसे टर्न करके ऐसे घूमते हुए आते हैं, हो सकता है सीधे आते हैं, हो सकता है ऐसे जाते हैं, किसी भी उस पर चल रहे हैं, आपका वर्क डन क्या पाथ डिपेंडेंट है, पाथ से इंडिपेंडेंट है? पाथ से इंडिपेंडेंट वर्क डन के केस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अगर आया तो फोर्स कंजर्वेटिव ही होगा। तो जो कूलाम्बिक फोर्स आपने पढ़ा था उसको बहुत राइट के साथ आप बोल सकते हो, कूलाम्बिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अब अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो सबको याद होगा अंडर एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर बॉडी पे केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, you can say there is no loss of mechanical energy and kinetic energy and potential energy is constant. Okay, दिखा जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करेंगे हम सब मिलके। आपने यहाँ पे एक रिंग ली, ठीक, ये रिंग आपने इस जगह ली इस तरीके से, दिख रहे हैं? ये रिंग आपकी पॉजिटिवली चार्ज रिंग थी, चार्ज आपने कितना मान लिया यहाँ पर, लेट्स से कैपिटल Q। अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग यहाँ पे थी आपके पास और आप यहाँ पर इसे, मेरी बात को समझना अच्छे से, अगर मैं यहां से नेगेटिव चार्ज Q नॉट को ऐसे सेंटर से, Q नॉट को उठा के कहां तक लाना है बेटा, सेंटर से, रेडियस R मानी और सेंटर से R√3 डिस्टेंस तक लाना है। तो इस पॉइंट का नाम मैंने ए रखा, इस पॉइंट का बी रखा। सबको पता है कि अगर तुम निगेटिव को प्लस से दूर लेके जा रहे होगे तो बड़ी मेहनत कर रहे होगे। तो भाई सवाल क्या क्या आएंगे यहाँ पे? पहला सवाल आएगा, अगर मैं ए टू बी नेगेटिव चार्ज माइनस Q नॉट को शिफ्ट करता हूं, ठीक, तो बताइए पहला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा? दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा? और तीसरा पॉइंट, क्योंकि ये अपनी मर्जी से माइनस दूर नहीं जाएगा, आपको इसको खींच के, जैसे आप इलास्टिक खींचते हैं वैसे से खींच के दूर लेके जा रहे होगे। और ऑब्वियसली जैसे इलास्टिक होती है, सपोज कर लो जैसे इधर जा रहा था थ्रेड आ गया, जितना तुम दूर होते जाओगे उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी, जितना दूर जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन और फिर एक्सटर्नल कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको माइनस Q नॉट को ए से बी तक लेके जाने में मिनिमम कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? ओके, बताइए। तो देखा जाए मैंने आपको क्या सिखाया, दो पॉइंट के बीच में अगर चार्ज को आप शिफ्ट करते हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा। तो हम इसके सामने ही लिख लेते हैं, पेज क्यों वेस्ट करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेज है पर इन्हें भी क्यों वेस्ट करें। डेल्टा यू, डेल्टा यू मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आप ऐसे लिख सकते हो सिंपल सा, ये दिख रहा है सबको। यू फाइनल, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस Q नॉट चार्ज पहले सेंटर पे था, ए पे था, और फिर भाग के कहां पहुंच गया, बी पे। इनफेक्ट भागा नहीं, आपने भगाया उसे। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q नॉट इंटू वीबी माइनस वीए। क्लियर? अब भाई ए और बी का पोटेंशियल देखा जाए
तो अभी तो इधर पहले मैंने आपको बताया था ए का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे ए इज के क्यू बाय आर। बी का पोटेंशियल आप अच्छे से देखो, ये जो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपने पढ़ा था, ये बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो डिस्टेंस ही तो है ना। तो जो पॉइंट तुम ले रहे हो उसका पेरिफेरी के जो जहां पॉइंट चार्जेस बैठे वहां से डिस्टेंस। अब अगर तुम इसको आर और अगर इसको आर रूट 3 लोगे तो अपने आप ही 2r होगा ना। If this is r and this is r root 3, then value of this part will be r square plus 3r square under root 4r square and value will be like 2r. Clear? जो देखा जाए तो पोटेंशियल ए पे के क्यू बाय आर होगा, पोटेंशियल बी पे बोलो क्या आएगा, तो आप बोलोगे के क्यू बाय 2r। क्लियर? तो डेल्टा यू की वैल्यू बताइए क्या होगी यहाँ पर, क्यू नॉट। पहले आपका पोटेंशियल चार्ज कितना था, माइनस क्यू नॉट। क्यू नॉट डेल्टा वी आप देखो तो क्या आंसर बना, और यहाँ पे एक मिस्टेक है छोटी सी, क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए में यहाँ पे मैंने इनके ऑर्डर को थोड़ा सा लिखते समय गड़बड़ कर, यू फाइनल क्योंकि आप बी पे हो तो ये माइनस क्यू नॉट वी बी होगा एंड प्लस क्यू नॉट वी ए होगा। इसमें से क्यू नॉट कॉमन लोगे और वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ए माइनस वी बी। दैट्स इट, इतना सा चेंज है। तो बताओगे क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी देगी, के क्यू बाय 2r। तो आपके पोटेंशियल भी चेंज हुआ। हाँ सर, इस क्वेश्चन में कुछ है इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन। जाहिर सी बात है जब तुम पार्टिकल को दूर लेके जा रहे हो तो तुम पे तो जाना आगे फोर्स पीछे है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन को पूछे तो कैसा होगा, सर हम जा तो आगे रहे होंगे dr से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पीछे लग रहा होगा, तो हमारा वर्क डन श्योरली नेगेटिव ही होना चाहिए। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखिए तो आपका आंसर रेडी, माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय 2। अब आपसे मुझे एक्सटर्नल कितना वर्क किया होगा, तो मैं आपको पहले बोल चुका हूं, आप कितना वर्क करेंगे आपकी मर्जी है, पर मिनिमम कितना वर्क होता है, तो आंसर होता है बेटा डेल्टा यू। तो वही आंसर बेसिकली आप जब उसे खींच के आगे लेके जा रहे हो तो उसकी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल आप ही तो लेके जा रहे हो सर। जब आप उसे आगे लेके जा रहे हो तो पक्की बात है पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब देखो अच्छे से, मैं तुझसे एक बात करूं सिंपल सा, मेरे पास अगर एक पॉइंट चार्ज बेटा मैं यहाँ लेता हूँ, ये पॉइंट चार्ज मैंने आपको बता दिया है कि सर इस पॉइंट चार्ज की एक बाउंड्री होती है, आपने भाई बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसके बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसके अंदर की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है सर, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड आती है, ये हम सबने पढ़ा हुआ है। नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे से दूर जाओगे कम होती जाएगी, पर नियर बाय पॉइंट्स पे तो होगी। आपने एक पॉइंट और भी पढ़ा है कि अगर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पूछा जाए तो क्या होता है, तो आप बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है सर के क्यू बार आता है, इसका मतलब आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पकड़ो, क्लियर, अगर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पकड़ो बच्चे यहाँ पर देखो और उसको स्फेरिकल कंसीडर करूं, थोड़ा सा आगे जाऊं, ये स्फीयर पहला वाला स्फीयर और दूसरा वाला स्फीयर, पहले वाले स्फीयर और दूसरे वाले स्फीयर में से क्या कोई पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, हाँ सर। जो नियर बाय पॉइंट्स होंगे उसका पोटेंशियल ज्यादा, जो दूर होंगे उसका पोटेंशियल कम। सर आपको कैसे पता, अरे यार अभी तो बताया था भाई, तुम अगर पॉइंट चार्ज लेके आते हो, देखो पॉइंट चार्ज तुम इन्फिनिटी से लेके आओ तो देखो पॉइंट चार्ज को कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम फील्ड में नहीं आए। फील्ड के बाहर नहीं मेहनत करनी, लेकिन फील्ड के अंदर आते ही ये प्लस उसको रिपेल मारेगा और फिर एक एक कदम आगे आना मुश्किल होगा। तुम खुद सोचो अगर चार्ज ना हो या चार्ज की फील्ड ना हो तो तुम्हें मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है किन दो पॉइंट्स के बीच में, हाई और लो के बीच का, उसका कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर होना चाहिए वहां प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। पक्का? तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वांटिटी हमने पढ़ी और जो हमारा पोटेंशियल आता है, क्या इन दोनों क्वांटिटीज में कोई कोरिलेशन है, तो वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, मैं चीजों को सिंपल रखने के लिए जो यहाँ पे फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ
वो यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, वही नहीं कि आप यूनिफॉर्म फील्ड है पर हम इसे यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं। क्लियर? यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बेटा सबको क्लियर है कैसे आती हैं? आप बोलोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जिसमें आपकी फील्ड ना चेंज हो और ड्राइंग में जो आप लाइंस ड्रॉ करें उनके बीच में गैप चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब एक काम करो, यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखो Q नॉट, वही अपना टेस्ट चार्ज, इसको तुम यहां से यहां तक पुश करके लाओ। ठीक है? तो अगर ध्यान से देखो, अगर ये देखा जाए तो ये क्या हो गया, इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट dr। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है Q नॉट चार्ज को, तो सर उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, Q नॉट E। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचोगे बेटा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सिंपल, पहली बात तो भाई फोर्स बताइए। सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए हर जगह Q नॉट पे फोर्स Q नॉट E लगेगा, ये फोर्स कांस्टेंट है, हर जगह एक जैसा है। तो अगर फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट पूछा जाए तो Q नॉट E, क्या आपका इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन आएगा? किसका वर्क डन? इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? तो आप बोलोगे सर F डॉट dr। F कितना हो जाएगा? Q नॉट E और डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये आपका वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। तो dw की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? Q नॉट E डॉट dr। क्लियर? अब ये सबको मैंने पढ़ाया हुआ है, 10 बार बताई बात और 10 बार और बताऊंगा जरूरत पड़ने पे। ये जो dw है ये क्या हुआ? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा माइनस du लिखा जाता है, तो माइनस du Q नॉट E डॉट dr। बच्चे d बाहर रखिए, u पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल जी क्या होती है? Q नॉट v। तो Q नॉट E डॉट dr था आपके पास, इसमें से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो टेक्निकली dv किसके इक्वल हो गया? माइनस E डॉट dr। dv किसके इक्वल हो गया? माइनस E डॉट dr। क्लियर? पक्का? यहाँ पे हमने क्या चीज सॉल्व करी है? हमने निकाला है यहाँ पे डिस्कशन को ऐसे कि अगर किसी रीजन में, मैं फिर से दिखा रहा हूं, अगर किसी रीजन में आपके पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में फील्ड होती है, सबको पता है फील्ड सर हम देख सकते हैं, देखना थोड़ा मुश्किल है, महसूस कर सकते हैं। आपने यहाँ पे बनाया कि सर ये पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने एक एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ बना रखा है, इस एनवायरनमेंट की बाहर की दुनिया में इसे मतलब नहीं है, फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन इस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप आओगे तो आपको फोर्स भी लगेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और आज हमने क्या किया, E और V जो पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन से रिलेशन आना चाहिए, जो E और dV के बीच का रिलेशन होना चाहिए, उसको हमने मैथमेटिकली लिखा। लगता तो था कि हाँ कुछ तो होता है, पर आपके पास पहली बार आ गया। ठीक, ये dV आया आपके पास। dV क्या होता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो कुछ वक्त पोटेंशियल में चेंज होगा, यहाँ से यहाँ आ जाओ, चाहे यहाँ चले जाओ, चाहे यहाँ कहीं भी जाओगे, आपका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा और उस डिस्प्लेसमेंट से आप dV निकाल देंगे। तो dV की वैल्यू क्या होती है? माइनस E डॉट dr। क्लियर? अब ये जो रिजल्ट आपने निकाला, उस रिजल्ट के बेस पे हमें कुछ छोटे छोटे से डिस्कशन है कवर करने, जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमने थ्योरी से उसको एक कंफर्म डिस्कशन में लेके आना है। तो पहली बात जो फर्स्ट आती है, अगर आपको कोई एक ऐसा रीजन आइडेंटिफाई कर पाओ, इफ यू कैन आइडेंटिफाई अ रीजन इन व्हिच इन होल रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो जाए, तो सिंपल सा डिस्कशन आता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन is zero or absent, जो बोलिए बच्चे, is zero, then बड़ा सिंपल सा पॉइंट लिख रहा हूं, then whole region has same potential। सब जगह पोटेंशियल कैसा होगा? एक जैसा होगा। सर आप बात तो समझाइए, हुआ क्या? देखो सीधी सी बात समझो,
इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कर दी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का डीवी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे माइनस ई डॉट डी आर, और डीवी हो गया 0। डीवी अगर 0 हो गया, ई 0 हो गया, डीवी 0 हो गया, तो डीवी 0 होने पे वी की वैल्यू क्या हो गई आपके यहाँ पर कांस्टेंट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है। कोई भी ऐसा रीजन अगर सोच पाओ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। सर ऐसा कोई रीजन है? जब देखा जाए ऐसा कोई रीजन हम सोचें तो सबसे बढ़िया आता है हमारे पास। अगर मैं क्या करूं बेटा, यहाँ पर एक चार्ज दूं, ये देखो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल पढ़ा था हमने। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल में अगर मेरे पास सरफेस पे हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक, चार्ज आपने कितना मान लिया क्यू, तो क्या ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी? यस सर। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कैसे बनानी है सर? ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना दीजिए, ये आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा अंदर नहीं होंगी, पढ़ाया था ना, आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। आप ऐसे शो कर दीजिए, बहुत ज्यादा ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं, इतना तो आप बना सकते हैं। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ कि जब तुम इन्फिनिटी से वॉक करते हो, सर हम क्यों वॉक करते हो, अरे एक बार आओ तो सही। सोचोगे तुम इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज ही अपने आप को मान लो, तुम खुद पॉइंट चार्ज हो, आज अपनी मर्जी से मस्ती में चले आ रहे हो क्यों ना। तो जब तुम अंदर की तरफ आ रहे हो तो क्या क्यों तुम्हें रिपेल कर रहा होगा? हाँ सर। क्यों क्या आपको पुश कर रहा होगा? हाँ सर। क्या निगेटिव वर्क कर रहा होगा? हाँ सर। और उस हिसाब से हमारी पोटेंशियल बढ़ी होगी। अभी धीरे धीरे जब यहाँ पे आएगा तो कई सारी लेयर्स को क्रॉस करते हुए आएगा, दिख रहा है लेयर्स आ रही होंगी कई सारी, क्रॉस करता हुआ आएगा। लेकिन एक बात बताना, जैसे जैसे तुम अंदर आओगे तो मुझे बताओ तुम्हारी एनर्जी बढ़ती जा रही होगी, तो इसका पोटेंशियल V, तो इसका पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V, इसका पोटेंशियल V प्लस 2 डेल्टा V। से ऐसा कैसे बोलते हैं भाई? धीरे धीरे अंदर आओगे तो तुम्हें अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर आना पड़ेगा, तुम्हारी एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। सब बढ़िया बात, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इस बात को तो मैं ग्राफ पे शो करूं तो ग्राफ शायद कुछ ऐसा आएगा, पोटेंशियल का ग्राफ। किसका ग्राफ? पोटेंशियल का। सब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, है ना, दिख रहा है इन्फिनिटी पे कितना होता है 0, और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एग्री कर गया? अब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लेकिन उस पॉइंट के बाद अगर पूछे तो पोटेंशियल क्या उतना ही रहेगा, फिक्स हो जाएगा। सो उस पॉइंट का आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है, बाहर तुम फील्ड पे हो तो तुम्हें अंदर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार तुम वीजा लग के अंदर आ गए तो कहोगे हर जगह कैसा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, मुझे मूव करने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। बोलो कैसा पोटेंशियल होगा? सेम होगा। और सबका पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का होगा। सही, सरफेस कहां से आ गई यहाँ पे भाई? सीधी सी बात है, पोटेंशियल कब तक वेरी करेगा? जब तक फील्ड है तब तक इन्फिनिटी से चलते हुए आ रहे होगे, तो जैसे जैसे तुम अंदर आ रहे होगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। देखो ना, तुम्हारी एनर्जी बढ़ती जा रही है जैसे तुम स्टेप बाय स्टेप जीने चढ़ते चले आ रहे हो। लेकिन अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या उसके बाद पोटेंशियल का कुछ अस्तित्व रह जाएगा? नहीं सर। तो जैसे सरफेस में अंदर जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और देखो अच्छा सा डिस्कशन इसी में, ऐसी एक जगह और है जहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर मेरे पास एक बहुत ही आर्बिट्री शेप का कंडक्टर ले लीजिए, आपने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, दिख रहा है, कॉपर की बॉडी ले ली, इसके अंदर आपने ऐसे इसके वॉल्यूम को शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई इसके अंदर यहाँ पे वॉल्यूम आलू जैसा आपने बना दिया, बाई चांस कलर भी आलू जैसा आ गया। ये क्लियर है? अब आप एक बात बताओ मुझे, इस कॉपर के पास में अगर मैं एक प्लस चार्ज लाके रखूं तो क्या होने वाला है? सबने पढ़ा हुआ है, प्लस चार्ज लेने से आपके अंदर के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर करके यहाँ पे आ जाएंगे, और सरफेस जो होगी इधर वाली पॉजिटिवली चार्ज रहेगी। हमने फील्ड लाइन से पढ़ा था इसे। अब अगर मैं एक पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे लूं और एक पॉइंट चार्ज यहां से 1.5 आर के डिस्टेंस पे लूं, ये कंडक्टर है, मैंने आपको बिल्कुल डिक्लेयर करके बता दिया, मेटालिक कंडक्टर आपको दिया गया था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ VA एंड VB? A
Q से कितनी डिस्टेंस पे है, R पे, B Q से कितने डिस्टेंस पे है, 1.5 R पे। तो बताइए VA बाय VB की वैल्यू को कुछ तो कमेंट करिए, क्या होगा। तो भाई देखो अच्छे से, R डिस्टेंस से पोटेंशियल कितना होगा सर, VA होगा, 1.5 R पे कितना होगा VB। मैंने आपको सिखाया, जो बच्चा आंसर अभी एक्सप्लेन कर रहा था वो आधा सही था, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जो पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा वही बी का होगा। मुझे नहीं पता ये कितना होगा, पर पक्की बात है पोटेंशियल आपको वन आएगा, और जीरो तो नहीं होगा क्योंकि बॉडी चार्ज है। क्लियर? कैसे पोटेंशियल निकाला जाएगा बच्चे, वो भी मैं सिखा सकता हूं आपको, ठीक, पर अभी हम उस पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं, यहां तक की बात पक्की। सेकेंड डिस्कशन आता है जो हमने आज dv माइनस ई डॉट डी आर पढ़ा, उसी में आगे बढ़े तो एक बड़ी बढ़िया सी चीज है, आगे कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वॉक करें, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हाईवे मान लीजिए और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस पर चलने लगे, तो हमेशा ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। सो कैसे, इसको वर्ड में लिखो तो सिंपल सा डिस्कशन आता है, इफ we move along electric field, you will say potential always decreases। बहुत कॉन्फिडेंटली बोलिए, पोटेंशियल हमेशा गिरता ही गिरता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वॉक करते हैं। सही, ये क्या बात हुई, जरा आप अच्छे से देखो, आप कुछ फील्ड लाइंस बच्चे बनाइए, फील्ड लाइंस जो ही नहीं यूनिफॉर्म हो, आप चाहो तो नॉन यूनिफॉर्म भी बना सकते हैं। देखिए इनके पीछे गैप बताइए चेंज हो रहा है क्या, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास और आपने पॉइंट डिसाइड कर लिया, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे था ए से आप किसकी तरफ चाहते हैं, यहाँ पर बी की तरफ, ए से किधर मूव करते हैं बच्चे, बी की तरफ। तो अब मुझे बताओ ना छोटा सा पॉइंट, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, दिख रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, देखें भाई जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ना जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी तो सेम डायरेक्शन में है ना, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो माइनस ई डी आर कॉस जीरो आएगा, और dv इक्वल टू माइनस ई डी आर आया आपके पास, तो dv माइनस ई डी आर माइनस ई डी आर, इस तरह dv निगेटिव, किसी क्वांटिटी का चेंज निगेटिव होना इस चीज को डिक्लेयर करता है कि उस रीजन में आपका पोटेंशियल क्या हो रहा होगा बेटा, डिक्रीज कर रहा होगा। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं सोचूं तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो एक लेयर का पोटेंशियल हो सकता है कितना हो, VH, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे चलने में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ही करेगा। Here, the direction of electric field potential always decreases। देखो ये बात ऐसा नहीं अभी हुई है, तुमने करी भी हुई है क्लास में, देखो पॉइंट चार्ज तुमने पढ़ा, पॉइंट चार्ज की फील्ड बना दो, जल्दी जल्दी फील्ड बना दो, जल्दी जल्दी फील्ड बना दो, ये फील्ड आ गई आपके पास, ठीक, फील्ड से रेडियली आउटपुट होती है, फील्ड से रेडियली आउटपुट होती है। अब अगर इसके चारों तरफ सर्कल सरफेस बनाओ तो आप मुझे बताओ, जैसे जैसे आप दूर जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा ना। इस सरफेस का पोटेंशियल अगर मैं कितना मान लो r डिस्टेंस पे v नॉट है, तो डबल डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v नॉट बाय 2, ये 2r का हो जाएगा। तो as you move in the direction of electric field, potential always increases। याद रखेंगे, ओके। थर्ड पॉइंट बेटा बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, बिल्कुल वैसे एक पॉइंट और पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल मिलता जुलता थर्ड पॉइंट देखिए कैसा है। थर्ड पॉइंट कहता है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर चले, इफ यू मूव इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, तो देखिए now if we move perpendicular to the field, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब देखो तो सही क्या हो गई भाई, देखो मैथमेटिकली देखो तो dv इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा होता है, आपने इस बार बोल दिया cos 90 कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे 90 डिग्री पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट से
एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, तो cos 90 आया तो 0 से dv फिर से 0 हो गया। अरे तो आप इसे बोलेंगे सर पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट। से इस बात को प्लीज समझाइए तो सही। तो देखिए अच्छे से, अगर बच्चे मेरे पास फील्ड लाइंस ऐसी होती, देख रहे हैं, और आप ऐसी सरफेस सोच पाओ जो ये फील्ड लाइन से कितने एंगल पर हो आपके 90 डिग्री पर, तो बच्चे अगर मैं फील्ड ऐसे बनाने में बहुत अच्छे से बनाऊं तो ये आ गया। तो ये जो आपने सरफेस सोची है बच्चे, इस सरफेस के लिए अगर ध्यान से देखो तो क्या हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा? और सर तो ये v होगा, से ये v होगा और ये v होगा। अगर आप 90 डिग्री पे चलोगे तो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको एक सिंपल से एग्जांपल समझना चाहो तो तुम एक काम करो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। क्लियर? ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब अगर बेटा मैं बात करूं यहाँ पर, मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, बढ़िया बढ़िया से पॉइंट अच्छे से। ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट इसके नीचे बिल्कुल बी ले लिया, बी से थोड़ा आगे गए, सी ले लिया, सी से थोड़ा नीचे गए, डी ले लिया, डी से आगे गए, ई ले लिया, ई से आप एफ पे जाते हो। ठीक, फ्लो क्लियर है कैसे हो रहा है? क्लियर? तो वी ए वी बी वी सी वी डी वी वी एफ है ना। तो बच्चे आपसे एक बात पूछी जाए, ए से बी जाओगे तो आप अच्छे से देखो ना, ए से बी कैसे चल रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर चलोगे तो ई और डी आर के बीच का एंगल 90 पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। तो सर ए और बी में कोई ज्यादा और कोई कम पोटेंशियल का नहीं, ए और बी सेम पोटेंशियल के। मैंने आज आपको बताया, इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे बी से सी की तरफ होगा पोटेंशियल कम होगा, तो बी का पोटेंशियल सी से ज्यादा, सी का पोटेंशियल डी के इक्वल, डी का पोटेंशियल ई से ज्यादा। ठीक है ना? जैसे डी से ई की तरफ चलोगे तो बताओ क्या होने वाला है, डी से ई की तरफ चलोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, वो लिखा। ई से एफ चलोगे तो ई से एफ क्या होगा? तो सर ई से पहले आगे जाओ फिर ऊपर चले जाओ, इसका मतलब आगे जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, ऊपर जाओगे तो नीचे होगा। तो सीधे बताओ वीई किसके इक्वल हो जाएगा? वीई से वीएफ और भी कम होगा। क्लियर? ये डिस्कशन समझ में आता है बेटा? तो पॉइंट्स जो बेटा मैंने आपको बोले बस स्ट्रेट से हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो गई तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डायरेक्शन में चलोगे, इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड चलोगे तो पोटेंशियल हमेशा आपका, पोटेंशियल बोलो कैसा होगा? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट। हम वो बस एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट सीखा, डीवी को माइनस ई डॉट और उसके चारों तरफ हम खेल लें बस, और कुछ नया नहीं। डीवी को माइनस ई डॉट का हम जब फोर्थ उसमें आते हैं, आप बड़ा बढ़िया सा है एक टर्म पिक्चर में लिख रहा हूँ, बोलो पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल ठीक है, हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस, तो समझ में आया सरफेस। ठीक, फिर मैंने क्या किया यहाँ से, पोटेंशियल हटा के यहाँ पे लिखा सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म। मैं अगर सरफेस के आगे यूनिफॉर्म टेम्परेचर लिख दूं, इसका मतलब क्या होगा? हर जगह टेम्परेचर एक जैसा होगा। ठीक है ना? मैं सरफेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम इक्वल डेंसिटी लिख दूं तो हर जगह डेंसिटी एक जैसी होगी। सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म के आगे बच्चे मैंने इस बार जो वर्ड यूज किया, सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी सरफेस सोचनी है जिसका हर जगह पोटेंशियल एक जैसा हो। इसको प्यार से जैसा होता है ना निकनेम, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस आपको विजुलाइज करनी है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम। सर ऐसी कुछ सरफेस हो सकती है क्या? देखो, पहली बात तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो एक बात पक्की कि सर आप जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उसका पोटेंशियल कांस्टेंट।
ठीक है। पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब पोटेंशियल कितना हो गया बच्चे यहाँ पर, चेंज इन पोटेंशियल 0। अगर आपकी सरफेस यूनिफॉर्म पोटेंशियल की है तो dv 0, dv 0 तो इसका मतलब बताएंगे क्या होगा सर। dv 0 होने का मतलब तो सही होता है कि माइनस ई वी आर कॉस थीटा 0। सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वस्तु जो आपने पढ़ी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना भी है, तो सिंपल से इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर जीरो होने की रिस्पांसिबिलिटी किस पे आ गई, cos थीटा पे। तो थीटा कितना होता है बच्चे 90 डिग्री। तो ऐसी सरफेस जो इक्विपोटेंशियल बोली जाती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। अगर उल्टा बोले तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर सरफेस होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट बोलते जाओ। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा dv 0 होगा, ईडीआर cos थीटा 0 होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर सरफेस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर सरफेस होगी तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। दोनों बातें पक्की? हाँ पक्का। अब जब देखो भाई तुमने एक मिनट सरफेस पढ़ा कैसी होती है, तुमने ऐसा नहीं देखी थी, पहले भी देखी थी। जैसे अगर तुम्हारे पास एक शेल हो तो कितनी बार बना चुका हूं बेटा, देखो ये शेल आया आपके पास, इस शेल को आप अच्छे से यूनिफॉर्मली चार्ज बना दीजिए। यूनिफॉर्म चार्ज क्यों सर, तो देखो फॉर्मूले तो यहाँ पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के है ना। फिर अब अगर मैं फील्ड लाइंस को आगे से जितनी क्लास में डिस्कशन होगा मैं फील्ड लाइंस को रेड से शो करूंगा, तो फील्ड लाइंस बच्चे कैसे आ जाएंगे यहाँ पर सर, ऐसे आगे रेड कलर के, रेडली आउटवर्ड, रेडली आउटवर्ड। सर और बनाए, वो डिपेंड करता है बेटा आप कितना खाली है, बहुत खाली तो लाइंस बनाते जाइए, लेकिन अपना में से कोई भी इतना खाली नहीं। सर ये सरफेस लिया आपने तो आप सबको पता है इससे 90 डिग्री वाली सरफेस, इससे 90 डिग्री वाली सरफेस कैसी होगी सर, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, दिख रहा है। इससे 90 डिग्री वाली सरफेस क्या होगी, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। बड़ा अच्छा स्फीयर बनाया मैंने आज, देखा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स का अंदर क्या हुआ सर, ये जो स्फीयर लिया इसका पोटेंशियल कितना होगा v1, इसका पोटेंशियल कितना होगा v2, और v1 जो है देखा जाए जो ब्लू सरफेस बनाए उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, जो दूसरी सरफेस बनाए उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। सर दोनों में से ज्यादा किसका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो पक्का v1 ग्रेटर देन v2 का एग्जांपल। क्लियर? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर है क्या होती है सर, ऐसी सरफेस है जिनके सरफेस से आपको कभी सोच पाए तो 90 डिग्री का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए। क्लियर? देखा जाए कैसे, आपने बेटा पॉजिटिव चार्ज ऐसे लेना है, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसकी फील्ड लाइंस पूछूं कैसे होती है, बच्चे हमने पढ़ा हुआ है फील्ड लाइंस कैसी होती है, जब निकलती है पॉइंट चार्ज से तब तो बेटा पक्का है कैसे, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव में फील्ड लाइंस कैसे आती हैं, रेडियली इनवर्ड। तो अब देखो फील्ड लाइंस बेटा जब बनाओगे ना, फील्ड लाइंस ऐसे देखो बनाई थी ना आपको, पहले बना के दिखाए हुए हैं आगे, ये फील्ड लाइंस बेटा ऐसे आ गई, फील्ड लाइंस ऐसे आ गई सर, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब बच्चे अगर उनको मुझसे पूछे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है तो बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने किससे वाले हैं, ब्लू कलर से बनाए। जब आप इसके पास होगे तो कैसे होंगे, स्फेरिकल। फिर तो बच्चे एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह लाइंस ऐसे चलाइए जो आपका पेन जो बेटा हमेशा कैसा है, सरफेस है 90 डिग्री का। ओके क्लियर? तो जो ब्लू लाइंस है वो ध्यान से देखो क्या हो गया बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक और बढ़िया चीज, ये जो तुमने सरफेस ली है बीच वाली, इसको ध्यान से, इसका पोटेंशियल जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, जितना ये प्लस से दूर है उतना ही माइनस से दूर है, पोटेंशियल जीरो, सॉरी कांस्टेंट होने के साथ साथ क्या हो गया, जीरो। और बच्चे देखो ना, क्या इस सरफेस को तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलने में तुम्हें कोई शर्म है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो कैसी आ रही सरफेस से, क्या 90 डिग्री पे नहीं आ रही हर जगह। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पक्की परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। क्लियर? ओके चलो मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन दूं,
जरा बताना, अगर पोटेंशियल को 4x लिख दूं तो इस सरफेस के लिए इक्विपोटेंशियल भी बना के दिखाओ। इक्वल टू 4x है तो इक्विपोटेंशियल बना के दिखाइए और फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करके दिखाइए। ठीक, बताइए v इक्वल टू 4x कैसी सरफेस होंगी इक्विपोटेंशियल और फील्ड लाइंस? जरा देखो, x इक्वल टू 0 लिखो, है ना, 0 1 2 3, उस हिसाब से क्या पोटेंशियल आ जाएगा? x0 तो पोटेंशियल 0, x1 तो पोटेंशियल 4, x2 तो पोटेंशियल 8, x3 तो पोटेंशियल 12। तो बच्चे क्या हुआ इसका मतलब? से इसका मतलब अगर मेरे पास ये xy एक्सिस होता, देखो x इक्वल टू 0 समझते हैं ना, एक प्लेन होता है। से यहाँ पे आपके पास मैंने क्या बोला बेटा, इसको आप ब्लू से दिखा दीजिए। ये x इक्वल टू 4 पोटेंशियल, x इक्वल टू 1 है और पोटेंशियल कितना है? 4। आगे चलो बच्चे, x इक्वल टू 2 है और पोटेंशियल कितना है? 8। x इक्वल टू 3 है तो पोटेंशियल कितना है बेटा? 12। तो क्या आपको लगता है बेटा ये लाइंस जो है प्लेन के बाहर आते हुए सोचो तो फील्ड लाइंस वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे भी होती है, फील्ड लाइंस हमेशा उससे 90 डिग्री पे आती है। तो बेटा ये लाइन कौन सी होगी? बोलो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये फील्ड लाइंस आ गए। तो बताओगे फील्ड किधर होगी? राइट में होगी, लेफ्ट में होगी? क्या सिखाया? अगर फील्ड ऐसी होगी तो एरो बाय इधर भी लग सकता है, राइट में भी लग सकता है, राइट में भी लग सकता है और लेफ्ट में हो सकता है। कौन सा एरो वैलिड माना जाएगा? क्या बोलोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो भाई कौन सा आंसर सही माना जाएगा? ये आंसर आपको सही माना जाएगा। तो फील्ड लाइंस किधर होंगी बच्चे? तो आपकी लेफ्ट साइड आ रही है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है। क्लियर? तो ब्लू लाइंस क्या हो गई आपकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस और रेड लाइंस क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर?